हैदराबाद में एक महिला अपने पति का कत्ल कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने की प्लानिंग करती है। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए वो खूनी खेल खेलती है। ऐसा खूनी खेल जिसमें कत्ल तो होता है, लेकिन कत्ल के बावजूद इंसान को जिंदा रखा जाता है। इस खेल के तहत जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे कामयाब भी होती है ये महिला, लेकिन तभी एक दिन मटन सूप से खुल जाता है इस कत्ल का सबसे बड़ा राज। इस महिला का पूरा खेल मटन सूप से सामने आ जाता है। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। हैदराबाद में एक ब्लाइंड मर्डर केस का सबसे अहम सुराग बनता है मटन सूप। ये कहानी हैदराबाद की रहने वाली स्वाति और उसके पति सुधाकर की है। साल 2020। स्वाति और सुधाकर की शादी को 3 साल बीत चुके थे। उनका एक बेटा भी था, लेकिन स्वाति एक दूसरे शख्स राजेश से प्यार करती थी। राजेश के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहती थी और इसके लिए उसने चुना अपने पति की हत्या का रास्ता। वो अपने पति को कत्ल कर उसको हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। स्वाति एक अस्पताल में नर्स थी। उसने अपने पति को एनेस्थीसिया देकर मार डाला। स्वाति के लिए यह बेहद आसान था। उसने अपने पति की लाश को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन खेल यहां खत्म नहीं हुआ। यहां से शुरुआत हुई स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड की एक खौफनाक प्लानिंग की। स्वाति दुनिया के सामने अपने पति को जिंदा रखना चाहती थी, ताकि कोई उससे सवाल ही ना पूछे, ये कोई कहे ही ना कि कोई मर्डर हुआ है। इस प्लानिंग के तहत स्वाति ने राजेश यानी अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर थोड़ा सा एसिड डाल दिया। उसका चेहरा जलने लगा तो वो तुरंत अपने ससुराल वालों के पास उसको लेकर पहुंच गई और बताया कि सुधाकर यानी उसके पति के चेहरे पर एसिड गिर गया है। आप समझ रहे किस तरह से कहानी को बुना गया। स्वाति ने सबसे पहले अपने ससुराल वालों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को पेश किया अपना हस्बैंड बनाकर, और यह बताया कि हस्बैंड के चेहरे पर एसिड गिर गया है। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के परिवार के सामने सुधाकर तो बना दिया, दोनों की कद काठी एक जैसी थी। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के कपड़े पहना दिए, उसे वैसे ही तैयार भी कर दिया जैसा उसका खुद पति था। परिवार वाले राजेश को सुधाकर मानकर अस्पताल ले गए। जाहिर सी बात है, अगर बेटे के चेहरे पे एसिड पड़ा होगा तो अस्पताल तो लेकर जाएंगे ही। डॉक्टर ने कहा प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। स्वाति का प्लान बखूबी काम कर रहा था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। अस्पताल में सुधाकर बन चुके राजेश का इलाज अब शुरू हो चुका था। परिवार वालों को राजेश की हरकतों पर थोड़ा शक जरूर होने लगा था, लेकिन कोई कुछ अभी भी नहीं समझ पाया था। स्वाति ने सारी चाल बेहद शातिर तरीके से चली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान राजेश को मटन सूप दिया गया। अब यह कहानी का सबसे अहम मोड़ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वाति यहां क्या चाल चल रही है और क्या होने वाला है। आकर यहां पे उसकी पूरी कहानी बिगड़ने वाली थी इस मटन सूप के बाद। राजेश को मटन सूप दिया गया तो उसने सूप पीने से इनकार कर दिया। उसने अस्पताल वालों को बताया कि उसे सिर्फ वेज खाना दिया जाए, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाता है, वो वेजिटेरियन है। मटन सूप वो नहीं पी सकता। अस्पताल स्टाफ ने उसे वेज खाना दे दिया, लेकिन ये बात सुधाकर के परिवार को खटक गई। ये बात उन तक पहुंची। शक तो उन्हें पहले ही राजेश पर होने लगा था, लेकिन इस बात ने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि ये शख्स सुधाकर नहीं हो सकता, उनका बेटा नहीं हो सकता। सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था, मटन सूप उसे बेहद पसंद था। सुधाकर के परिवार वालों ने यह बात पुलिस को बताई और फिर राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में फिर उसने सारी कहानी उगल दी। स्वाति का खूनी खेल सामने आ चुका था। मटन की वजह से सुधाकर के कत्ल का केस सुलझ चुका था। नाम चेहरा सब कुछ बदलने के बावजूद मटन सूप ने कातिल को सामने ला दिया और एक बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए।